जब पूरी दुनिया में अनेक आधारों पर विषमता की स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक छल छद्म राजा महाराजा सामंत अपनी तरह से मानवता का हनन कर रहे हैं और राजनीति भ्रष्टतम स्तर पर पहुंच गई है, तब हम संत रैदास जी के द्वारा स्थापित मूल्यों को याद करके आज की तमाम विसंगतियों को मिटा सकते हैं, उनका समाधान निकाल सकते हैं। आज आप जानते हैं हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसका सीधा मतलब होता है कि जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है और इसका श्रेय तमाम विद्वानों ने अन्य लोगों को दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस शासन व्यवस्था की नींव संत शिरोमणि रैदास जी ने डाली थी। उन्होंने ऐसी परिकल्पना की थी, ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना की थी जिसमें सब समान रूप से सम्यक समानता का सुख भोगते हुए जीवन यापन कर सके। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। इसमें देखिए, ध्यान दें आप, वो सबको अन्न उपलब्ध हो इसकी बात करते हैं। छोटा बड़ा सभी समान रूप से बसे रहें उसकी बात करते हैं। तो ये समता मूलक समाज की बात है। इसके मूल में संत रैदास जी द्वारा प्रतिपादित समवाद है। समान रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है, छोट बड़ सब सम बसे, सभी सम्यक समानता का अवसर प्राप्त करते हुए खाते पीते सुख सुविधाओं के साथ जीवन जिए, ऐसा शासन चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको बेगमपुरा, बेगम जिसमें कोई किसी को किसी प्रकार का गम न हो, इस तरह का राज्य होना चाहिए, इस तरह का देश होना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये संत रैदास के बाद की बात है। जब संत रैदास कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधोख का नहीं यह ठाव। ऐसा शहर, ऐसा नगर जहाँ पर दुख दारिद्र्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अनुमान लगा लीजिएगा कि तुलसीदास हमारे संत शिरोमणि रैदास से सीखते हैं। लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन वे इस संदर्भ में संत शिरोमणि रैदास का नामोल्लेख करना उचित नहीं समझते। कारण केवल ये है कि संत शिरोमणि रैदास तथाकथित शूद्र वर्ण में माने जाते हैं, जबकि ऐसा कोई विधान प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सृष्टि में नहीं है। आज समाज के, मानवता के सुख के लिए, कल्याण के लिए अगर कहीं कोई चिंतन है तो वह चिंतन संत शिरोमणि रैदास का। संत शिरोमणि रैदास ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर कोई चंडाल जाति का व्यक्ति गुणवान है तो आप उसके चरणों का स्पर्श करिए। गुणों को उन्हें महत्व दिया। और आप देखिएगा कि तुलसीदास ने इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए, सामंतवाद को स्थापित करने के लिए क्या कहा कि अगर शूद्र गुणवान है, विद्वान है, विवेकशील है तो भी उसके पैर मत छुओ, और अगर विप्र गुणहीन है तो उसकी चरण वंदना करो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो संत शिरोमणि रैदास ने अच्छी बातें कही थी
उन अच्छी बातों से प्रेरणा लेकर के तुलसीदास ने अपना काव्य रचा। और जो बातें संत श्रवण रैदास की उनके अपने समाज के साथ साथ मानव मात्र के हित की थी, उनके विरोध में सामंतवाद को, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना की। तो तुलसीदास की प्रेरणा संत शिरोमणि रैदास जी है। आज कष्ट की बात यह है, दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि हमारे अपने समाज के लोग जो तथाकथित शूद्र वर्ण में माने जाते हैं, जो तथाकथित अनुसूचित जाति में माने जाते हैं, जो तथाकथित दलित समाज में माने जाते हैं, उन्होंने भी संत शिरोमणि रैदास को अभी तक नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है। वे उनको केवल एक भक्त मान करके बात करते हैं। जब संत शिरोमणि रैदास इस समय सुन रहा था, यहाँ पर कहा जा रहा था कि सालग्राम बह गया कि तैर गया, ये सब चीज़ें संत शिरोमणि रैदास के वैज्ञानिक दर्शन को, वैज्ञानिक सोच को, समवादी सोच को कम करने के लिए ब्राह्मणों ने ही गढ़ी है। आप देखिएगा गौतम बुद्ध को उन्होंने अवतार बना दिया, और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी वो अवतार घोषित कर देंगे। तो ये हमारे समाज के, दलित समाज के, तथाकथित शूद्र समाज के जो योग्य पुरुष, योग्य महानायक हुए हैं, उनको किस तरह से भक्ति का मुलम्मा चढ़ा करके हमारे समाज से काट कर उनकी शिक्षाओं से हमारे समाज को दूर करने की कोशिश की जाती है। हमको भी भक्त बनाने की कोशिश की जाती रही है। अब समय आ गया है कि आप हम सब लोग ये सच्चाई जानें कि ये जो भक्ति है, इस भक्ति से भक्त को कभी कुछ नहीं मिलने वाला, अपने कर्म से मिलेगा। संत शिरोमणि रैदास अर्जक संस्कृति के संस्थापक थे। आप देखिएगा कि उन्होंने कहा कि श्रम कर खाइबो, श्रम करके खाइए, यानी पहले काम करिए, अर्जन करिए, तब अपने परिवार का जीवन यापन करिए। इसी को कहते हैं अर्जक संस्कृति, यानी अर्जित करके, स्वयं कमा करके खाना, आगे बढ़ना। और आप देखिएगा, चूँकि इस बात से ब्राह्मण वर्ण का अहित होता है, तो ब्राह्मण वर्ण काम करना नहीं चाहता, तो तुलसीदास ने क्या कहा, मांग के खाइबो मस्जिद को सोइबो। मैं मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। और आप विडंबना देखिए कि जिस मस्जिद में सोते थे, इस युग में आकर के मस्जिद को तोड़ा गया और मंदिरों को। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर था दिल्ली में, उसको भी तोड़ा गया। मस्जिद तोड़ी जा रही है या मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो किनका? संत शिरोमणि रैदास का। और एक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लिए चंदा कहाँ से आ रहा है, धन कहाँ से आ रहा है, वह सब हम आप जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को भक्त बना करके उनसे चंदा लिया जा रहा है। और जो श्रम नहीं करते, जो अर्जक संस्कृति में विश्वास नहीं करते, उनको वह धन बिना श्रम के दिया जा रहा है। वो बैठे बैठे मलाई मारते हैं। और हमारा समाज दिन रात मेहनत करके भी दो रोटी के लिए, कपड़ों के लिए, मकान के लिए, दवा के लिए, शिक्षा के लिए तरसता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको 3 सूत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारा समाज अर्थात दलित समाज तमाम तरह की बुराइयों में फंसा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी बुराई है भक्ति की, पूजा की, तीर्थ यात्राओं की। ऐसे लोगों को अपने घर बुला करके अनुष्ठान करवाने की कि जो हमारे घर आना पसंद नहीं करते, उनको पैसा चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम कमा रहे हैं, तो उसका लाभ भी हमें और हमारे परिवार, हमारे समाज को मिलना चाहिए। बस।
कमाए हम, खाए कोई दूसरा, भक्त हम बने और भगवान बने कोई दूसरा, ये अब नहीं चलना चाहिए। शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़े हमारा समाज, लोकतंत्र को समझे, तब मैं समझता हूँ संत रैदास जी का संदेश, उनकी शिक्षा, उनका जीवन दर्शन सफल होगा, सार्थक होगा। एक बात मैं आपसे और कह रहा हूँ, आपके माध्यम से दलित समाज से कह रहा हूँ, हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हैं, हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, लेकिन आप देखिएगा जब हम वोट देते हैं, लोग जीतते हैं, आरक्षण का लाभ लेकर के प्रत्याशी बनते हैं और जीतते हैं, सरकार में बैठते हैं, लेकिन वे सरकार में बैठ कर के आरक्षण का लाभ लेने वाले दलित नेता हमारे समाज का भला कितना करते हैं, हमारी कौन सी समस्या सुलझाते हैं। तो हमें यह भी सोचना है कि संत रैदास का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, गौतम बुद्ध का, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेकर के चुनाव के दौरान जो नेता आपके पास आते हैं और आरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके जीतना चाहते हैं, उनको आप समझिए, उनसे कहिए कि वोट हम आपको तब ही देंगे जब आप हमारे कल्याण के काम करेंगे, हमारी समस्याओं को विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे, मंत्रालय में उठाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको संत रैदास का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भी नहीं लेने देंगे। आप लोग इन नेताओं का बाइकआउट करिए।